brought to you by Rajnigandha. सरकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाने वाली है। संसद का बजट सत्र जारी है और इसी बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी सदन में निराधार बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी मसले पर राहुल गांधी को शाम 5 बजे तक स्पीकर ऑफिस में अपना जवाब देना होगा। इस मामले में अब तक क्या अपडेट्स हमारे पास आई है और राहुल गांधी के किन बयानों की बात हो रही है, ये बताएंगे। हमारे साथ नावेद हैं। नावेद, क्या है पूरा मामला, अब तक क्या अपडेट्स हमारे पास हैं? देखिए, जो पूरी जानकारी थी संक्षिप्त में आप बता ही चुके हैं। उसकी जो डिटेल्स हैं उस पर मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान दिला देता हूं। सबसे पहली चीज़ तो यही कि राहुल गांधी को, जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, उनको शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है, जब वो स्पीकर ऑफिस जो है वहाँ पर अपना जवाब जमा करेंगे। ये जवाब उन्हीं चीज़ों को लेकर है जो प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ सरकार ला रही है, इसको लेकर होगा। और चूंकि आपने संसदीय कार्य मंत्री, यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, उनका जिक्र किया, तो उनका जो बयान है मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। और ये जो पूरा मामला है वो दरअसल हरदीप सिंह पुरी जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनसे संबंधित है, क्योंकि उन पर हाल ही में राहुल गांधी ने कुछ आरोप लगाए थे। साथ ही में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर उन्होंने कुछ दावे किए थे। तो ये सारी चीज़ों से मिला जुला जो है ये इसके जो बुनियाद है वो यहाँ से आती है। तो जो बयान है वो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ। जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, वो कहते हैं, उन्होंने मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ बिना किसी नोटिस के गंभीर आरोप लगाया है। ये प्रिविलेज का गंभीर उल्लंघन है। प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। हम स्पीकर के पास जरूरी नोटिस दाखिल करेंगे। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने बजट डिस्कशन में कोई भी ठोस और उपयोगी योगदान नहीं दिया। किरण रिजिजू कहते हैं वो सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि आज शाम 5 बजे जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पर जवाब दें तब वो सदन में मौजूद रहें, यानी नेता विपक्ष सदन में मौजूद रहें। लेकिन अपना भाषण देने के बाद राहुल गांधी तुरंत सदन से बाहर चले गए। नियम यह है कि कोई भी सदस्य भाषण देने के तुरंत बाद सदन नहीं छोड़ सकता। किरण रिजिजू ने इसको लेकर ये सारी बातें कही। आगे वो यहां पर राहुल गांधी के ऊपर एक और आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर बार बार ऐसा करते हैं। उनका भाषण आमतौर पर झूठ और आरोपों इल्जामों से भरा होता है और उसके बाद वो भाग जाते हैं। मंत्री का जवाब सुनने के लिए कभी रुकते नहीं है, बैठते नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास विपक्ष के नेता के पद के अनुरूप गंभीर स्वभाव या चरित्र व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं है, किरण रिजिजू ने कहा। और यह भी कहा कि हमारी पार्टी ने तय किया है, बीजेपी ने तय किया है, यानी कि हम सदन के बाहर राहुल गांधी के झूठ का जवाब देंगे, लेकिन सदन के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा। यानी दोनों मोर्चों पर, यहां पर बीजेपी इसको लेकर और सरकार की जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी एनडीए जो भी अलायंस उनका, वो इसको लेकर दोनों मोर्चों पर बात करने वाले हैं। बाहर भी जवाब देंगे और सदन के अंदर भी वो कार्रवाई करेंगे उसको लेकर, और वो नोटिस जारी करेंगे। और इसके बारे में किरण रिजिजू आगे बताते हैं कि हमने स्पीकर को नोटिस दे दिया है, मतलब हम नोटिस देने वाले हैं। जब तक उन्होंने बयान दिया था तब तक उन्होंने कहा नोटिस देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि वो अपने दावों को ऑथेंटिकेट करेंगे, प्रमाणित करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने सदन में झूठ बोला है, किरण रिजिजू कहते हैं जी। तो ये पूरी बात उन्होंने कही। तो डिटेल्स जो थी उसकी यही थी, ये पूरे मामले को जिसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ वो लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी इस पर बयान आया, कांग्रेस सांसद का। वो कहते हैं, मैंने कहा है कि मैं अपने पास मौजूद डेटा को ऑथेंटिकेट करूंगा, प्रमाणित करूंगा। प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है। मुख्य बात यह है कि सामान्य स्थिति में कोई भी पीएम ऐसा नहीं करेगा। डेटा, फार्मर्स, एनर्जी, सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले। जी, आपको ये वो बयान है जो संसद में राहुल गांधी ने कहा है? नहीं, ये इसकी जवाब में उन्होंने कहा है, जो ऑथेंटिकेट करने को लेकर उनको आरोप लग रहे हैं, प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको लेकर कह रहे हैं। बाकी संसद में भी उन्होंने ये सारी बातें कही ही हैं कि हाँ जी। तो वो कहते हैं कि डेटा, फार्मर्स, एनर्जी, सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में जो हुआ है वो सामान्य स्थिति में कोई भी पीएम नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा तभी करेगा जब उस पर किसी तरह की पकड़ हो। तो ये यूएस ट्रेड डील जो है, इंडिया यूएस डील, हाँ, उससे भी संबंधित उन्होंने कहा। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी उनके पक्ष में आए। उन्होंने कहा जब राहुल जी कह चुके हैं कि वो डेटा ऑथेंटिकेट करेंगे, तब चेयर ने, यानी जो अध्यक्ष उस वक्त या सभापति जो उस वक्त, मतलब सभा की अध्यक्षता जो भी कर रहे थे, तो चेयर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज राहुल जी ने इनके सबके सामने इनके सच सामने खोल दिए, राज सामने खोल दिए हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस डील में, यानी जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, उसमें देश को बेच दिया गया। ये इमरान मसूद के शब्द हैं, मेरे नहीं है। आगे लोकसभा में
जो यूनियन बजट है उस पर अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जो कहा था वो भी मैं आपको बता देता हूं, चूंकि आप अभी पूछ रही थी उसको लेकर। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि मैं अपने पास मौजूद डेटा को ऑथेंटिकेट करूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यानी ये यूएस की बात हो रही है, यूएस के कानून मंत्रालय की बात हो रही है अमेरिकी, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइल्स में एप्स्टीन फाइल से जुड़े दस्तावेज हैं, जिनमें हरदीप पुरी जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं और अनिल अंबानी जो उद्योगपति हैं उनके नाम है। अडानी के खिलाफ चल रहे मामले में समन्स जो है वो जारी किए गए हैं, यूएस ने जारी किया, अमेरिका ने। भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा दबाव है। असल बात यह है कि सामान्य स्थिति में कोई भी पीएम ऐसा नहीं करेगा। डेटा, फार्मर्स, एनर्जी, सिक्योरिटी और डिफेंस, वही सब बातें जो मैंने आगे कहा था, तो वो उन्होंने आगे कही। और साथ में ये भी कहा कि किसी तरह की उनके ऊपर पकड़ है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। जो राहुल गांधी के जो दावे हैं, चूंकि इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बार बार नाम आ रहा है, तो वहाँ भी उससे भी जवाब दिया जाने वाला है, उनकी ओर से भी जवाब इस पर आने वाला है। 4 बजे बीजेपी के जो दफ्तर है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मंत्री हरदीप पुरी, और ये जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उसकी वो उसके जवाब देंगे। हालांकि हम उससे पहले ही वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वो जो जवाब आएगा उसको भी हम अलग से अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। तो नेहा, प्रिविलेज मोशन जो है वो अगर आप जानना चाहें, दर्शक जानना चाहें, तो उसको भी एक बार संक्षिप्त में बता देते हैं कि जो प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार को लेकर जो मोशन लाया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो भारतीय संसद में कुछ प्रिविलेज संसदीय विशेषाधिकार दिए जाते हैं, उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो एक औपचारिक नोटिस दिया जाता है सबसे पहले, है ना। जैसे कोई सदस्य जो पार्लियामेंट का सदस्य उसको, या अन्य सदस्य है, या फिर मंत्री हो गए, या बाहरी कोई व्यक्ति होगा, उनके खिलाफ ये मोशन लाया जा सकता है। संसद के अधिकारों के अंदर आता है ये, अगर विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है तो। जैसे सदन की अवमानना हो गई, कोई फैक्ट्स आपने छुपा लिए, या सदन को गुमराह किया आपने, या इस तरह का कोई आरोप आप पर हो, तो इसके लिए स्पीकर होते हैं जो लोकसभा के, उनका, या फिर राज्यसभा की अगर बात करें तो चेयरपर्सन जो होते हैं उनकी मंजूरी लेनी ज़रूरी होती है। और इसका जो नतीजा होता है वो फटकार इसमें लग सकती है, आपको डांट के भी छोड़ा जा सकता है, पहली चीज़ हो गई। दूसरा ये कि आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है, निलंबन हो सकता है, या फिर निष्कासन, सीधे आपको आपकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। तो इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। और जब स्पीकर या चेयरपर्सन इन आरोपों को सही मानते हैं तो आरोपी व्यक्ति जो होता है जिस पर आरोप लगे हैं उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है। और फिर लोकसभा स्पीकर जो है 15 सदस्यों की एक कमेटी चुनते हैं, उसमें राज्यसभा में चेयरपर्सन जो रहते हैं वो 10 सदस्यों की कमेटी चुनते हैं। तो चूंकि ये मामला लोकसभा का, तो 15 सदस्यों की कमेटी स्पीकर चुने जाएंगे। और दोषी पाए जाने पर क्या सजाएं हो सकती है वो मैंने आपको, क्या एक्शन लिए जा सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए। तो अब जो है 5 बजे शाम को राहुल गांधी अपना जवाब स्पीकर को इसको लेकर देने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, क्या ये कार्रवाई जो भी है वो सारी होती हैं, ये उसके बाद ही समझ में आएगा। नहीं, बिल्कुल। तो बड़ा अपडेट जो था वो यही था कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार मोशन लाया जाने वाला है, विशेषाधिकार का हनन का मोशन लाया जाने वाला है। 5 बजे वो जवाब अपना देंगे। जो भी अपडेट्स उससे रिलेटेड भी आएंगे वो आपके सामने हम रखते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, हमारे साथ थे नावेद, कैमरा के पीछे आलिश। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।